ओ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामृतस्य नाभि ओम। गौ रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन एवं अमृत की नाभि है। इस वैदिक उपदेश के अनुरूप सभ्य समाज में गौ का स्थान सर्वोपरि रहा है। ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों द्वारा वंदनीय गौ माता अपने सावक अर्थात पुत्र के समान गृहस्थों से लेकर विरक्तों एवं भक्तों तक का पालन करती रही है। एक परम पूज्य श्रद्धेय संत ने किसी भक्त द्वारा सेवा शुश्रूषा के लिए दिए गए गौवंश की उपेक्षा को देखकर खिन्न हो शिष्यों के साथ यह संकल्प लेने का विचार किया कि जिस गोमाता का दूध संतों भक्तों ने पिया हो वह दीन दशा को प्राप्त हो, भोजन के अभाव में जिए, वधशाला में मारी जाए, यह कदापि उचित नहीं है, अत्यंत शोचनीय है। अतः जब हम प्रत्यक्ष रूप से गो रक्षा में समर्थ नहीं हैं, तो हमें गोदूध आदि के प्रयोग का भी अधिकार नहीं है। विरक्त संतों की ऐसी व्यवस्था भगवान से नहीं देखी गई और उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी श्री ईश्वरदास जी को गोरक्षा के लिए प्रेरित कर पूज्य श्री के पास भेजा। संतों द्वारा ऐसे घोर संकल्प लिए जाने का विचार जान स्वामी श्री ईश्वरदास जी ने स्वयं यह संकल्प लिया कि आप लोगों द्वारा गोदूध आदि छोड़ने का संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं यह संकल्प लेता हूँ कि जिन गोमाताओं का आप सब ने दुग्धपान किया है वे तथा और भी उपेक्षित निराश्रित गोवंश मेरे जानने में इस उत्तराखंड की भूमि से वधशाला अर्थात कत्ल खाने नहीं जाएंगे। गौ माता को शास्त्र ने विश्व की माता कहा तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। यह रहस्य आप देखिए कि गौ माता हमारी माँ से जन्म होने के बाद बहुत ऐसी माताएं होती हैं जिनको अपने बच्चे के लिए दूध नहीं होता है, लेकिन गौ माता के दूध से उस जीव का पालन पोषण होता है और वो गौ माता के दूध में जो माँ के दूध में जो शक्ति प्राप्त है वह अगर शक्ति प्राप्त है तो गौ माता के दूध में है। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े जो रिसर्च करता लोग हैं उन लोगों ने यह शोधन करके इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वहां किसी ने भैंस का दूध का जिक्र नहीं किया, गौ माता के दूध की ही जिक्र आता है कि गौ माता के दूध में और माँ के दूध में कोई फर्क नहीं है। तो गौ माता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जन्म से और मृत्यु तक जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म और मरण कोई भी शुभ और अशुभ चाहे हम जन्म लेते हैं तो हमारी शुद्धि गौ माता से होती है और कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उसमें भी गोदान का महत्व आता है। तो गौ माता चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देख लीजिए, अगर वायुमंडल को भी शुद्ध करने में गौ माता सहायक है, धरती माता की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने की अगर बात आती है तो गौ माता जहाँ तमाम यूरिया खादों से हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती जा रही है, उसको पुनः उपजाऊ मिट्टी कैसे हो, कैसे खाद का चाहे वह सहयोग हो, हर दृष्टि से गौ माता का संबंध ये हमारे धरती से लेकर के पर्यावरण से लेकर के मानव मात्र से लेकर के सबके लिए जुड़ा है। और यह गौ माता से ही यह संभव है
कि पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो अगर एकमात्र गौ माता की अगर हम आराधना, उपासना और गौ वंश की रक्षा करते हैं। और यहाँ से सूत्रपात होता है श्री कृष्णायन देसी गोरक्षा एवं गोलोक धाम सेवा समिति का। शिवालिक पर्वत की तलहटी, पतित पावनी गंगा का सुरम्य तट, कजली वन का प्रशांत क्षेत्र, राजा जी वन अभयारण्य के साथ लगी हुई भूमि में हिरणों हाथियों के मध्य चरती गौवें और उनके पीछे श्रद्धा से चलता हुआ गोपालक, यह सब मिलकर एक प्राचीन गौशाला का निर्माण करते हैं। हरिद्वार का हृदय हर की पैड़ी से 30 मिनट की दूरी पर स्थित श्री कृष्णायन गोलोक धाम अक्षय तृतीया सन 2011 से अनवरत रूप से 11 गोवंशों के साथ गोरक्षा का पुनीत कार्य कर रहा है, जहां आज लगभग 900 उपेक्षित निराश्रित देसी गोधन की सेवा शुश्रूषा हो रही है, जिसमें से अधिकतर गोवंश दूध नहीं देने वाला है। वैसे तो इस पवित्र भूमि पर वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा गोपालन, वेदाध्ययन, साधन भजन आदि का कार्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से प्रयाण के बाद जैसे जैसे कली का विस्तार हुआ, वैसे वैसे लोग अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे, तो भी सर्वथा महापुरुषों का अभाव नहीं हुआ। ऐसे ही गोभक्त, त्यागी, तपोनिष्ठ श्री जगवीर सिंह चौधरी, संन्यस्त नाम जगवीरानंद, विषम परिस्थितियों में भी निर्जन कजली वन में गत 40 वर्षों से गो सेवा के पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, जो वहां आज भी प्रेरक स्तंभ के रूप में सेवार्थ खड़े हैं। श्री कृष्णायन गोलोक धाम की गोमाता के प्रति निस्वार्थ सेवा व निष्काम भक्ति को देखकर चौधरी जी आत्मिक संतोष का अनुभव करते हैं। गांव का ख्याल तो हमारे बाप ने सिखा दिया था। हम 12 साल की उम्र थी जब से इनके लाभ लगा दिया था। सवेरे ही दूहों थे थोड़ा घना दूध काट रहे थे, किसी को भी मतलब आ रहे अपने पास में ही बैठा रहे थे, प्यार मोहब्बत सा। काड़ा नरमाई कुछ नहीं करी इनके लाड़, सकता ही कोई नहीं करी। जिन्हों प्यार था दूध दे दिया, काट लिया, नहीं तो नहीं। सेवा करते रहेंगे तो बची रहेंगे, नहीं तो जल्लाद ही न मारी दे। मैं तो खुश हूँ जब तो है जगह दी। यहाँ तो बहुत दुनिया आई होगी बकाने सिखाने वाली में, जो जाना क्या बात बताऊँ तो लालच भी दें तो। मैं तो लालच में नहीं आया, गवों की सेवा ही की लालच में आया, इनको हाँ कर दी थी। और उनका जीवन एवं सर्वस्व गौशाला के लिए समर्पित है। यह लज्जा का विषय है कि आज हमें गोरक्षाशाला शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि शास्त्रों में अपनी माता से भी उच्च स्थान प्राप्त सर्वदा एवं सर्वथा संरक्षणीय गो माता सुरक्षित नहीं रह गई है, जबकि वेदों ने मुक्त कंठ से प्रनोचम चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठ का गायन किया है कि मैंने विचारशील मनुष्यों को समझाकर कहा है कि निरपराध एवं सर्वथा अवध्य गौ का वध मत करो। गो का वध करना ही दंडनीय नहीं, बल्कि उसकी उपेक्षा व तिरस्कार भी दंडनीय है। जबकि आज गौ हमारे ही द्वारा कसाईयों को बेची जा रही है, या यूं ही निराश्रित छोड़ दी जाने पर
कसाईयों द्वारा पकड़ी जा रही है। अतः इस बात का दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपनी माता से भी पूज्य गो माता की जन धन बल से प्राणपण से सुरक्षा करेंगे, निराश्रित नहीं छोड़ेंगे। लोगों से तो हम ये अपील करते हैं कि चाहे जहाँ भी देसी गौएँ हैं उनकी वो सेवा करें और जितना उनसे बन पड़े उनके लिए अपने को समर्पित करें, ताकि गौ माता की सेवा में ही चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुनिश्चित मात्रा में अगर किसी को लेना है तो गौ माता की सेवा पर्याप्त है। और जो नहीं कर सकते हैं वो हमें खबर करें ताकि हम उनकी सेवा कर सकें अपने यहाँ ला करके अपने गौशाला में। जो निराश्रित गौएँ हैं उनको हम आश्रय दे सकें। जो बीमार हैं, बूढ़ी हैं, अपंग हैं, लवारिस हैं, हम उन गाँवों की सेवा के लिए रात दिन तत्पर हैं। वो कभी भी अगर हमें सूचना मिले तो हम उनको लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जहां सूर्यवंशी राजर्षि राजा दिलीप ने नंदिनी की रक्षा में अपना शरीर ही सिंह को समर्पित कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर वन वन गौओं के पीछे घूमते रहे। गौओं से समृद्ध होने से ही एक सामान्य सा पर्वत गिरिराज गोवर्धन कहलाया और भगवान द्वारा क्षत्र के रूप में धारण किया गया। ब्रह्मर्षि च्यवन ने स्वयं से भी गौ को श्रेष्ठ बताया। महाराज परीक्षित धर्म रूप नंदी की रक्षा में युगदेव कली का वध करने चल पड़े। वहीं हम गौ की दुर्दशा होने पर भी संवेदना रहित हैं। गौ सनातन धर्म का मेरुदंड है। यह 33 कोटि देवताओं का नित्य निवास स्थान है, क्योंकि यह कभी भी अशुद्ध नहीं होती। गोघृत अर्थात आज्य, दही, गोबर आदि यज्ञाहुति की मुख्य सामग्री हैं तथा पंचगव्य के पान बिना यजमान और पुरोहित की शुद्धि नहीं होती। इस प्रकार गाय माता अपने आप में यज्ञ स्वरूप है। गो माता की शक्ति से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। गोदूध का खीर भगवान श्री राम के जन्म में कारण बना। गो सेवा के प्रताप से सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजर्षि दिलीप को नंदिनी के वरदान से राजा रघु की प्राप्ति हुई, जिनके नाम से सूर्यवंश रघुवंश कहलाया। भगवान बुद्ध को अनेकों गौओं के दूध से संस्कारित की गई खीर खाने से बोध की प्राप्ति हुई। आदि अगणित दृष्टांतों से सिद्ध है कि यह मानवीय सभ्यता, जीवन, विकास व ज्ञान आदि समस्त क्षेत्रों में गो माता की ऋणी है। गो ही सबका आधार है। तभी तो भगवान के पास गो माता के भेष में ही धरती माता द्वारा अपना निवेदन प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस प्रकार गौ का दर्शन जीव को ही नहीं बल्कि शिव को भी शांति प्रदान करने वाला है। किंतु दूहने या दूध पीने मात्र से कोई माता नहीं हो जाती, उसका दूध अमृत नहीं हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दूध तो पूतना का भी पिया था, लेकिन वह विष था। चलिए, वे तो भगवान थे, वे भगवान शिव के रूप में समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट को भी पचा सकते हैं, तो पूतना के स्तनों पर लगा विष कौन सी बड़ी बात है। किंतु हम जो जाने अनजाने में होस्टन, रेड डेनिस, जर्सी, फ्रीजियन आदि पूतनाओं का दूध पी रहे हैं, उससे हमारी रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा। ऑकलैंड की A2 कॉरपोरेशन और हेल्थ जनरल न्यूजीलैंड आदि के शोधों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि जर्सी, होस्टन आदि विदेशी मूल के जानवरों का दूध मानसिक विकलांगता, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह अर्थात शुगर, गठिया आदि का कारण है। जहां भारत में देशी गौ माता उपेक्षित है, वहीं जर्सी, होस्टन आदि के विषाक्त प्रभाव को एवं भारतीय मूल की गौ के औषधीय प्रभाव को जानकर भारतीय मूल की गौ के नस्ल संवर्धन में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि कई देश प्रयासरत हैं। अकेले अमेरिका ने 20,000 करोड़ रुपये भारतीय मूल की गौ के अनुसंधान में लगाए हैं। ब्राजील ने चंद गिर नस्ल की भारतीय गौओं से प्रारंभ करके आज 40 लाख गिर नस्ल की उन्नत गौएं विकसित की हैं।
आश्चर्य की बात है कि जहाँ संपूर्ण विश्व भारतीय गौ के महत्व को जानकर उसके संवर्धन में लगा हुआ है, वहीं हमने अमृत की स्रोत देसी गौ माता का विषाक्त दूध वाले पशुओं से संक्रमण करा के नस्ल सुधार के नाम पर उसकी जाति ही खराब कर दी है। परिणाम स्वरूप जहाँ स्वतंत्रता पूर्व भारत में देसी गौ माता की लगभग 225 नस्लें थीं, वहीं आज वे सिमटकर लगभग 32 रह गई हैं, जिनमें से 8 नस्लें तो वधशालाओं और दोगलेपन की भेंट चढ़ने से लुप्त प्राय हो गई हैं। भारतीय मनीषियों को गोदुग्ध के समान ही गोमूत्र व गोबर का महत्व ज्ञात था। जिस गोमूत्र व गोबर के संपूर्ण महत्व से आज भी पश्चिमी जगत अनभिज्ञ है, जिस ज्ञान की प्राप्ति ऋषि मुनियों के अनुग्रह से हमारे लिए सहज है, उसकी प्राप्ति के लिए पश्चिमी लोगों को बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है। किंतु गोबर व गोमूत्र की उर्वरा शक्ति से तो वे भी परिचित हो गए हैं कि इनके प्रयोग से सहजतापूर्वक बंजर पड़ी भूमि को उर्वर बनाया जा सकता है। इसी कारण ईरान व क्यूबा में वृद्ध गोवंश के वध पर भी कठोर कानूनी प्रतिबंध है। इस प्रकार इस बात में किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य सीमित संसाधनों व सीमित ज्ञान शक्ति से गुणों की समुद्र गौ माता का पार नहीं पा सकता, किंतु जो उसने थोड़े से भी गुण जाने हैं, वो भी गौ माता को समस्त प्राणियों का मुकुटमणि सिद्ध करते हैं, जहाँ से उसका च्युत होना त्रिकाल में संभव नहीं है। लौकिक व पारलौकिक समस्त कामनाओं की पूर्ति करने से गाय धेनु माता साक्षात कामधेनु है। यह स्वर्ग व अपवर्ग अर्थात सकामता की पूर्ति हेतु देवलोक एवं निष्कामता की पूर्ति हेतु मोक्ष की सीढ़ी है, जिसके माध्यम से सदा से मनुष्यों ने अपना कल्याण किया है। इस प्रकार गौ माता मनुष्यों के कल्याणार्थ भगवान द्वारा की गई महती कृपा है। केवल दार्शनिक सूक्ष्मता ही नहीं, ज्ञान विज्ञान सामाजिक रचना आदि समस्त विषयों में भारतीय चिंतन की सूक्ष्मता बहुत बड़े रहस्यवाद की स्थापना करती है, और ऐसे सूक्ष्मतम विषयों से भारतीय ग्रंथ भरे पड़े हैं, जिनमें से गौ माता का महत्व मील का पत्थर है। बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से जो ज्ञान आधुनिक समय में हम प्राप्त करते हैं, वह तो ग्रंथों में वर्णित है ही, बल्कि जहाँ यंत्रों की पहुँच नहीं है, वह विषय भी वेदों में कहा हुआ है, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। उन्हें ज्ञान के लिए अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, अपितु भगवान श्री हरि ज्ञान विज्ञान की परानिष्ठा हैं। उल्लू को भले ही सूर्य रास नहीं आए, किंतु सूर्य तो सूर्य है। वैसे ही अथर्ववेद की यह सूक्ति आज भी वैसी ही चरितार्थ हो रही है और सदा रहेगी। यूयं गावो मेद यथा कृशं चिद श्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकं भद्रं गृहं कृणुथ मे भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु। अर्थात हे गौओं, तुम कृष शरीर वाले व्यक्ति को हृष्ट पुष्ट कर देती हो एवं तेजहीन को सुंदर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मंगलमय शब्दों से हमारे घरों को मंगलमय बना देती हो। इसी से सभाओं में तुम्हारे ही महान यश का गान होता है। सर्व जगत की पालनहारी गौ माता के पालन की सामर्थ्य मनुष्य में कदापि संभव नहीं है। वह तो उसने मनुष्यों के कल्याणार्थ ही उसे अपनी सेवा शुश्रूषा का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पवित्र हृदय पुरुष गौ माता की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं।
इसी प्रक्रम में केवल 2.25 वर्षों से गो भक्तों के इस छोटे से परिवार ने गो सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं। 2400 वर्ग फुट में गो माता के निवास हेतु भूस शेड का निर्माण, 20,000 वर्ग फुट में गो माता के निवास हेतु टीन शेड का निर्माण, गो माता के निवास हेतु 14,000 वर्ग फुट के लगभग पक्का निर्माण, 4,000 वर्ग फुट में भूसा घर का निर्माण, गो संरक्षण हेतु 2 बड़े बड़े बाड़ों का निर्माण, गो सेवकों के निवास हेतु 8,000 वर्ग फुट में हॉल व आवास का निर्माण, गो सेवा हेतु 150 बीघा जमीन का क्रय, हरिद्वार के लगभग 350 संकटग्रस्त गौवंश की सुरक्षा, 11/1/2012 को 85 संकटग्रस्त गिर नस्ल का गोवंश महाराष्ट्र बुरहानपुर से गोलोक धाम लाया गया। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से लगभग सैकड़ों की संख्या में गोवंश गोलोक धाम आया, आदि आदि। जहाँ प्रारंभ में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं गो माता के आशीर्वाद से गो भक्तों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था होती रही और निश्चित ही भविष्य में भी होती रहेगी। इस प्रकार आज भी वही वैदिक कालीन गो भक्ति अर्थात पराभक्ति श्री कृष्णायन देसी गोरक्षा एवं गोलोक धाम में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। इस प्रकार श्री कृष्णायन गोलोक धाम का उद्देश्य है कि समस्त भक्तजन गोरक्षा एवं गो सेवा के पुनीत कार्य में तन मन धन से लगकर कल्याण के भागी बने, कल्याण के भागी बने, कल्याण के भागी बने। श्री कृष्णायन सब भक्तों को, श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। जिसने की है गाय की सेवा, वे सब माला माल हुए। जिसने की है गाय की सेवा, वे सब माला माल हुए। रघु दिलीप की देख सेवा, भगवान ने अवतार लिए। रघु दिलीप की देख सेवा, भगवान ने अवतार लिए। कृष्ण बजाकर बंसी नाचे, कृष्ण बजाकर बंसी नाचे, बन बन धेनु चराता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। गोवध भारत का कलंक है, आओ इसे मिटाएं हम। गोवध भारत का कलंक है, आओ इसे मिटाएं हम। जय हे भारत जय गो माता, नारा मिल के लगाएं हम। जय हे भारत जय गो माता, नारा मिल के लगाएं हम।
कृष्णायन गोरक्षाशाला, कृष्णायन गोरक्षाशाला सबको यही बताता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता